असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर भागो मत तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। नमस्कार साथियों, आर के प्रजापति चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स, एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है, जिसका अध्याय नंबर है 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, जिसका अभ्यास प्रश्न है 9.10। किसी 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में रखे 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस संयोजन से बने संयुक्त लेंस अथवा निकाय की फोकस दूरी क्या है। यह तंत्र अभिसारी लेंस है अथवा अपसारी लेंसों की मोटाई की उपेक्षा कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नीट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम तथा कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छे से इसको समझना। प्रश्न अनुसार क्या बात हो रही है भाई, किसी 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस, यानी उत्तल लेंस दे रखा है जिसकी फोकस दूरी का मान हमें दे रखा है 30 सेंटीमीटर, इसके संपर्क में 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस से संयोजन करके एक संयुक्त यानी एक निकाय बनाया जाता है। उसकी फोकस दूरी यानी एफ का मान हमें ज्ञात करना है और हमें यह तंत्र अभिसारी लेंस है अथवा अपसारी लेंस है, इसकी हमें पता लगाना है। लेंसों की मोटाई की उपेक्षा कीजिए, यानी मोटाई का उसमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो उत्तल लेंस है उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमें दे रखी है। तो हम यहाँ लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे भाई प्रश्न अनुसार। क्या लिखेंगे भाई, प्रश्न अनुसार उत्तल लेंस की फोकस दूरी। क्या लिखेंगे, उत्तल लेंस की फोकस दूरी। और उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है, यानी उत्तल लेंस की फोकस दूरी माना कि क्या है, f1 ले लेंगे और इसकी वैल्यू कितनी दे रही है प्रश्न अनुसार 30 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं भाई उत्तल लेंस के लिए जो फोकस दूरी का मान धनात्मक लेना है, आगे समझ, तथा इसके संपर्क में रखे अवतल लेंस की फोकस दूरी भी हमें दे रखी है। तो हम लिखेंगे अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी। और उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो माना कि क्या होगी भाई, f2 मान लेंगे। और इसका मान हमें किस में लेना पड़ेगा भाई, कि अवतल लेंस के लिए जो फोकस दूरी है उसका मान हमें ऋणात्मक लेना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे -20 सेंटीमीटर। आगे समझे। अब प्रश्न हमें ये पूछ रहा है कि लेंसों के संयोजन से बने लेंस की फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी, यानी निकाय की हमें फोकस दूरी याद करनी है। तो हम लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे भाई, माना कि दोनों लेंसों के, क्या लिखेंगे, माना कि दोनों लेंसों के संयोजन से या संयोजन की फोकस दूरी वो हम क्या मानेंगे, माना कि वो है f। आगे समझो। तो अब दोनों लेंस सूत्र क्या कहता है भाई, तो टोटल f निकालने का सूत्र क्या बन जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f2 हो जाएगा। f1 का मान कितना दे रहेगा 30 सेंटीमीटर, f2 का मान हमें दे रहेगा -20 सेंटीमीटर। वैल्यू यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, देखो तो हम लिखेंगे 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1/f1 का मान कितना दे रहेगा 30, तो हम 30 लिख देंगे, प्लस 1/f2 का मान कितना दे रहेगा -20, ये हो गया -20। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 1/f इक्वल टू हो जाएगा, इनका एलसीएम ले लो भाई, 30 और 20 का एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा, तो हम 60 लिख देंगे। 60 में 30 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो गया, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब -20 का 60 में भाग देंगे तो ये -3 बार चला जाएगा, और -3 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। आगे समझे। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल टू हो जाएगा, देखो ये 60 है ही है, प्लस के 2 और माइनस के 3 यानी माइनस का 1 आ जाएगा। और आगे इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 1/f इक्वल टू हो गया -1/60। तो अब देखो f बराबर क्या आ जाएगा, तो हम लिखेंगे वज्र गुणा करने पर, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो f इंटू -1 इक्वल टू हो जाएगा 60 इंटू 1।
अब f बराबर क्या आ जाएगा, f बराबर हो जाएगा, देखो -1 है, उधर चला जाएगा तो -1 का भाग लग जाएगा, तो 60 × 1/-1, और जब -1 है इसमें भाग देंगे तो फाइनल वैल्यू आएगी -60 सेंटीमीटर। यानी जो निकाय बना उस निकाय की जो फोकस दूरी हमें प्राप्त हुई वो हमें f बराबर कितनी प्राप्त हुई भाई, -60 सेंटीमीटर। और हम जैसा कि हम जानते हैं जब फोकस दूरी का मान अगर ऋणात्मक होगा तो वो लेंस किसकी भांति व्यवहार करेगा, वो अपसारी लेंस की भांति व्यवहार करेगा, यानी अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। तो हम लिख सकते हैं अतः दोनों लेंसों, क्या लिखेंगे भाई, अतः दोनों लेंसों के संयोजन, दोनों लेंसों के संयोजन से फोकस दूरी का मान, फोकस दूरी का मान ऋणात्मक प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ भाई, ऋणात्मक प्राप्त हुआ। अतः तंत्र, क्या लिखें, अतः तंत्र जो निकाय दे रखा, अतः तंत्र या निकाय एक अपसारी लेंस की भांति व्यवहार करेगा, एक अपसारी लेंस की भांति व्यवहार करेगा। क्या लिखेंगे भाई, अतः दोनों लेंसों के संयोजन से फोकस दूरी का मान ऋणात्मक प्राप्त हुआ, अतः तंत्र निकाय एक अपसारी लेंस की भांति व्यवहार करेगा। अर्थात क्या लिख सकते हैं भाई, अर्थात तंत्र अवतल लेंस की भांति, क्या लिखेंगे, अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। आगे समझे, तो इस प्रकार ये लाइन हमें लिखनी है, क्योंकि संयोजन से जो फोकस दूरी का मान f बराबर हमें प्राप्त हुआ -60 सेंटीमीटर। अतः हम लिख सकते हैं अतः दोनों लेंसों के संयोजन से फोकस दूरी का मान जो ऋणात्मक हमें प्राप्त हुआ, अतः हम कह सकते हैं तंत्र या जो निकाय है वो एक अपसारी लेंस की भांति व्यवहार करेगा, अर्थात तंत्र अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। तो इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर हमने कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का जो अध्याय नंबर था 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, जिसका अभ्यास प्रश्न 9.10 को सॉल्व किया। कल के वीडियो के अंदर अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।